पति के पास एक रहस्यमयी हार था जिसे निकालते ही वह अपनी पत्नी को सम्मोहित कर लेता। सम्मोहित होने पर औरत एक कठपुतली की तरह उसकी डोरियों पर नाचती, कभी कांच के टुकड़ों पर नचाई जाती तो कभी मजबूर होकर घर से निकल जाती ताकि पति और शाओशान की मस्ती में खलल न पड़े। लेकिन अगर कोई जबरन उसे जगा देता तो उसका अचेतन मन बेकाबू ताकत से पलटकर हमला कर देता, यहाँ तक कि वह आसानी से किसी ताकतवर आदमी को गिरा देती। इस बार उसकी अजीब हरकत एक डॉक्टर ने देखी और जैसे ही वह उसे जगाने बढ़ा खुद ही अचानक बेहोश हो गया। सुबह जब औरत होश में आई तो उसे कुछ भी याद नहीं था, न यह कि उसके पैर कैसे घायल हुए। धुंधली याद में बस यही था कि पति ने हार निकाला था और उसके बाद सब धुंधला हो गया। डॉक्टर ने जांच के बाद सच्चाई बताई, तुम्हें तुम्हारे पति ने कई बार सम्मोहित किया है और इससे तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा आघात पहुंचा है। औरत अविश्वास में बोली, मेरे पति ऐसा क्यों करेंगे? डॉक्टर ने सलाह दी, अगर सच्चाई जाननी है तो अगली बार सम्मोहित होने का नाटक करना। मैं दवा से तुम्हें हल्के सम्मोहन से बचा सकता हूँ, लेकिन पूरी तरह प्रतिरोध के लिए प्रशिक्षण जरूरी है। तभी पति और शाओशान आ गए और जबरदस्ती पत्नी को घर ले गए। जाते जाते डॉक्टर ने उसे दवा की एक शीशी थमा दी और कहा कि यह उसके पैर की चोट के लिए है। घर पहुंचकर उसने तुरंत दवा खा ली, लेकिन शक करने वाले पति ने उसे फेंक दिया और बोला, डॉक्टर पर भरोसा मत करो, मैं विशेषज्ञ से दवा दिलवाऊंगा। फिर उसने दोबारा हार निकाला, लेकिन इस बार दवा के असर से पत्नी केवल हल्के तौर पर सम्मोहित हुई और भीतर छुपी स्मृतियां जाग उठी। उसने पिछली रात की सारी बातें साफ साफ देख ली और समझ गई कि पति का खेल सपना नहीं हकीकत है। रात को पानी पीने उतरी तो पति और शाओशान की बातचीत सुनी, जिससे साफ हो गया कि सम्मोहन का मकसद उसकी कंपनी की संपत्ति हड़पना है। औरत ने चुपचाप डॉक्टर से संपर्क किया, जिसने एक्यूपंक्चर और अभ्यास से उसकी मानसिक शक्ति बढ़ाई। जल्दी ही वह हल्के सम्मोहन से पूरी तरह सुरक्षित हो गई और पलटवार की योजना बनाने लगी। अगली सुबह पति ने फिर सम्मोहित करने की कोशिश की। पत्नी, सुनो, जी शियू तुम्हारी सहेली है, उसकी बात मानना। औरत ने झूठ मूठ हामी भरी और शाओशान के आदेशों का नाटक करने लगी। जब शाओशान ने कॉफी मंगाई तो उसने गर्म कॉफी लाकर रख दी। फिर कंधे दबाने का आदेश मिलते ही उसने अनजाने में शाओशान को चोट पहुंचा दी। पति हैरान रह गया और सोचा कि शायद कोई कीवर्ड ट्रिगर हुआ है। उसने फिर से गहरे सम्मोहन का आदेश दिया और पत्नी से खुद को सुई चुभाने को कहा, लेकिन आसपास लोग होने के कारण प्रयोग रोकना पड़ा। इसके बाद शाओशान पत्नी को शॉपिंग पर ले गया और उसने सारा बिल चुपचाप उसी के कार्ड से भरवा लिया। घर लौटते ही पति गुस्से से भड़क उठा क्योंकि कार्ड की पूरी लिमिट खत्म हो चुकी थी। पत्नी मासूम बनकर बोली, आज मैंने शाओयू को चोट पहुंचाई थी, वह मेरी सहेली है, उसका मन कुछ चीजों पर आ गया तो मैंने खरीद दी। पति और शाओशान के बीच पहली बार मनमुटाव हुआ और यही औरत चाहती थी। रात के खाने पर शाओशान ने पालक का सूप बनाने का आदेश दिया, जबकि पत्नी जानती थी कि पति को पालक से गंभीर एलर्जी है। उसने जानबूझकर सच नहीं बताया और जैसे ही पति ने सूप पिया उसका गला सूजने लगा। गुस्से में उसने शाओशान को बेवकूफ कहा और पत्नी पर शक करने लगा। पत्नी ने तुरंत गेस्ट रूम तैयार कर दिया और बोली, आज रात शाओयू यहीं रुकेगी। पति मुस्कुराया पर मन ही मन बेचैन हो उठा। उस रात शाओशान पति से बोली, आज मैं कैसी लग रही हूँ, तुम्हारी पत्नी से बेहतर? पति ने जवाब दिया, बिल्कुल, वह तो बस मेरे लिए एक ढाल है। तभी अचानक लाइट चली गई और उनके विवाहेतर संबंध का सबूत गायब हो गया। पत्नी मुस्कुरा उठी क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला था।